सास बहू की ये कहानी पढ़कर आपकी आंखें सजल हो उठेंगी। कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं। बस बोलने का तरीका कड़वा होता है, लेकिन दिल में सिर्फ प्यार ही होता है। बिना शर्त, बिना आवाज के, बस महसूस करने के लिए। बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज आई, जिंदा हूं माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूं। ला रही हूं माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल का खिलाकर क्या मरोगी? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और फिर बुदबुदाई, कितनी गंदी बनाई है तुमने। बहू बोली, माँ जी, मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। और दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास भुजिया पर टूट पड़ी और पूरी खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और अपने काम में लग गई। दोपहर का समय हुआ। सास ने फिर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? कोई जवाब नहीं आया। फिर सास चिल्लाई, भूखे मारोगी क्या? बहू सामने खिचड़ी रखकर बोली, डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है माँ जी, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए बोली, हाँ, तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। उस दिन घर में पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठी, नहाकर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान बनाए। सुबह के 10 बज गए थे। सास भी उठ गई थी। अब बहू पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। पति भी छुट्टी पर थे। हर काम में बहू दौड़ती रहती। दोपहर के 3 बज गए। आरती की तैयारी थी। पंडित जी ने सबको आरती की थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, हाथों से थाली गिर पड़ी। शायद भोज बनाते वक्त हाथ में तेल लगा था। लोग बातें करने लगे, कैसी बहू है, एक थाली भी नहीं संभाल सकी। पति गुस्से में आ गए, पर सास चुप रही, बस बोली, सीख रही है, सब सीख जाएगी। खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़कर सबको खाना परोसती, पानी देती। करीब 70 से 80 लोग थे। सास ने पहला निवाला खाया और बोली, नमक ठीक नहीं डाला क्या? एक काम भी ढंग से नहीं करती। आस पड़ोस की औरतें ताने मारने लगीं। दूसरी शादी करा दो बेटे की, छुटकारा पाओ इस गंवार से। रात का जगराता था। बहू ने 2 गीत गाने को स्टेज पर चढ़ने की कोशिश की। सास ने चिल्लाया, नाक मत कटवाना मेरी, गाना नहीं आता तो नीचे आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सब तारीफ करने लगे। सास बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में। रात का खाना शुरू हुआ। पति के दोस्त ड्रिंक करने लगे। पति चिल्लाया, बर्फ लाओ, दाल नहीं है, कोल्ड ड्रिंक लाओ। एक बोतल गिर गई, शराब एक दोस्त पर गिर पड़ी। पति ने गुस्से में 2 थप्पड़ बहू को मार दिए, जाहिल कहीं की। सब हैरान रह गए। दोस्त बोले, ऐसी बीवी है, पूरा मूड खराब कर दिया। पड़ोस की औरतें फिर बोलने लगीं, कैसी बहू है, कोई काम नहीं आता। सास उठी, बेटे को थप्पड़ मारा, नालायक, मेरी बहू को हाथ कैसे लगाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई? फिर बेटे के दोस्तों की तरफ मुड़ी, दारू पीने आए हो, पूजा का दिन है और तुम्हें शर्म नहीं। फिर सबकी ओर घूरते हुए बोली, जिसने मेरी बहू को जाहिल कहा, सामने आओ, चप्पल से मारूंगी। सुबह 4 बजे से लगी है, नाश्ता नहीं किया, खाना नहीं खाया, फिर भी सबका काम करती रही। याद है छुटकी की दादी, जब तुम्हें मियाँ बीवी छोड़कर चले गए थे, यही बहू तुम्हारे घर खाना पानी देने जाती थी और तुम इसे जाहिल बोलते हो? जाहिल तो तुम सब हो जो कोयले और हीरे में फर्क नहीं जानते। अगर किसी ने आइंदा मेरी बहू के बारे में कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बहू रोते हुए कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट में खाना परोसा और कमरे में गई। बहू ने देखा और कहा, माँ जी, आप क्यों लाई हैं? मैं खुद ले लेती। सास प्यार से बोली, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तू ही चाहिए, मेरी बहू, मेरी बेटी। बहू ने सास को रोते हुए गले लगा लिया। सास भी रो दी और बोली, चल खाना खा ले, फिर मेरे पैर दबाने आना। और ये मत सोचना कि सास पैर दबवाती है, कभी मैं भी यही सोचती थी। दोनों जोर जोर से हंसने लगीं। कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस लफ्जों की शक्ल में थोड़ी कड़वाहट छुपी होती है, लेकिन उस कड़वाहट में भी प्यार घुला होता है। बस समझने वाली नज़र चाहिए और महसूस करने वाला दिल।